ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 5 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल एक ऊर्जा के भंडार है और इसके साथ ही यहाँ पर जो मंगल की अवस्था है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मंगल उच्च के हो गए। उच्च का ग्रह स्ट्रांग भी होता है और कंफर्टेबल भी होता है। अपने वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा बताता आया हूँ कि अगर कोई ग्रह नीच का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, बल्कि आज के टाइम में कलयुग में नीच का ग्रह और अच्छे फल देता है, लेकिन स्ट्रगल के साथ। लेकिन फॉर एग्जांपल मंगल कर्क में नीच के होते हैं, इसका मतलब बुरा नहीं होता। लेकिन जब कोई भी ग्रह उच्च का होता है यानी कि वो एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है, इसलिए वो अपने रिजल्ट बहुत आराम से दे सकता है। अब इसके साथ ही मंगल अपने आप में कई चीज़ों का कारकत्व रखते हैं अपने पास। रियल एस्टेट की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, ऑटोमोबाइल की बात हो, आपकी संकल्प शक्ति की बात हो, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो, इम्यूनिटी की बात हो, वाक्य पटुता की बात हो, लॉजिकल थिंकिंग की बात हो, कितने चीज़ों का कारकत्व मंगल स्वयं अपने पास सकते हैं। तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं। और इसके साथ ही मंगल हर व्यक्ति के लिए 2 भावों का स्वामित्व रखते हैं और 3 उनकी दृष्टियां होती हैं। तो एक जगह पर बैठ के ही कितनी चीज़ों पर प्रभाव उनका होता है। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन सदैव बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है। करीबन 1.5 महीने का एक गोचर होता है, अगर वक्री आदि नहीं है तो वो 1.5 महीने के कालखंड में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो मंगल महाराज के इस गोचर का क्या प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक आपके जीवन पर पड़ सकता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि तुला है, वहाँ से देखिएगा ज़्यादा एक रिलेटिविलिटी रहेगी आपको, आप ज़्यादा उससे रिलेट कर पाएंगे। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं पता वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लग्न राशि से आपको ज़्यादा एक सटीकता आपके लिए बैठेगी। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे कि मंगल कहाँ पे आ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा। मंगल आ रहे हैं आपके चौथे भाव में। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है केंद्र भाव। तो केंद्र भाव में जब कोई एक बली ग्रह आके बैठता है तो पूरे जीवन को सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि 1, 4, 7, 10 इनको जीवन का केंद्र कहा गया, यानी कि कुंडली का केंद्र। इसको पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी या पिलर्स ऑफ हॉरोस्कोप कहते हैं। अगर पिलर्स आपके केंद्र बली हैं तो जीवन में स्थिरता रहती है। कई ऐसे मैंने कुंडलियाँ देखी हैं कि केंद्र में कोई ग्रह ही नहीं है, उनके जीवन में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि पैसा बहुत सारा आ गया, खुशियाँ आ गई और अचानक से सब कुछ चला भी जाता है। क्यों? क्योंकि स्थिरता नहीं है, बल नहीं है, एक जो स्टेबिलिटी होती है वो गायब हो जाती है। लेकिन अगर केंद्र भाव में कोई बड़ा ग्रह आता है, कोई स्ट्रॉन्ग ग्रह आता है, कोई ऐसा ग्रह आता है जो अच्छी अवस्था में है, तो जीवन में स्थिरता आती है। और यहाँ पर मंगल बहुत अच्छी अवस्था में है, क्योंकि जैसा मैंने कहा उच्च के हैं। केवल वो एक मात्र चीज़ नहीं है, यहाँ पर उच्च के हैं क्योंकि मकर राशि में है। दूसरा वो एक केंद्र भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पे राजयोग बना। जब भी केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में बैठता है तो राजयोग बनता है। और इसके साथ ही यहाँ पर पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, यानी कि मंगल यहाँ पर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। पंच महापुरुष योग, इसको समझना थोड़ा सा कठिन तो नहीं होता, लेकिन हाँ ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान चाहिए होता है। लेकिन जब भी कोई ग्रह पंच महापुरुष योग बनाता है, देखिए पंच महापुरुष पंच महाभूतों से आया है, तो उस जो ग्रह का अपना एक भूत तत्व है, अपना एक जो मूल तत्व है, वहाँ से उसको या उस संबंध में वो ग्रह अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। कब बनता है? अगर कोई भी ग्रह केंद्र में 1, 4, 7, 10 में अपनी राशि में, अपनी उच्च की राशि में बैठता है। कोई भी ग्रह नहीं, 5 ही ग्रह होते हैं इसमें, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़कर जो 5 ग्रह है उनका ही बनता है। तो यहाँ पर रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। इसीलिए मंगल की जो अवस्था है वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक ग्रह जो चौथे भाव में आ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है और पंच महापुरुष योग बना रहा है, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे अभी चौथे भाव का कंसीडर में नहीं कर रहा। अगर ग्रह इतना बली हो रहा है, यानी कि उसका पहला जो कारकत्व होता है प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका शौर्य बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी, वाक्य पटुता की क्षमता रहेगी, एक जज्बा रहेगा आगे बढ़ने का,
एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी, एक ऊर्जा जो आपको आगे लेकर जाएगी। ये मंगल के केवल रोचक पंच महापुरुष योग बनाने से आपके जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। अब आते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव में मंगल का आना जो खुद प्रॉपर्टी के कारक है, ये भी कंफर्म कर रहा है प्रॉपर्टी आएगी, वाहन खरीदेंगे, कहीं ना कहीं घर में प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है कि मंगल जब चौथे घर में आते हैं तो घर पर अचानक से खर्चा भी हो सकता है। आप देखेंगे अगले 40 दिन में अचानक से घर में कोई टूट फूट करनी पड़ी, कोई लीकेज हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई। मंगल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मशीनरी आदि को भी दर्शाते हैं। तो घर की मशीनरी खराब हो गई, आपका फ्रिज खराब हो गया, आपका मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया, आपका कुछ और चीज़ खराब हो गई, तो यहाँ पर उस पर खर्चा हो सकता है। गाड़ी पर, वाहन पर आपके खर्चा यहाँ पे अत्यधिक बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी चौथे घर के मंगल के कारण आ सकता है। और जो चौथे घर के मंगल का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो होता है माता जी की सेहत पर और घर के माहौल पर। माता जी की सेहत यहाँ पर अचानक से बिगड़ सकती है। ऑलरेडी यदि उनको बीपी की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी यदि उनको कोई रक्त विकार है, ऑलरेडी यदि उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, मंगल क्योंकि अग्नि तत्व है और यहाँ पे उच्च के भी हो गए, इसीलिए मंगल का चौथे घर में आना घर में कलह कलेश मचा सकता है, यानी कि व्यक्ति के घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है। चौथे घर के मंगल 2-3 और नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। एक तो घर में चोरियां हो सकती हैं, घर में किसी चीज़ का नुकसान चोरी के द्वारा, आपके घर में कोई काम करता है, किसी चीज़ को उसने ले लिया, या वैसे भी आपके घर में कोई चोरी हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर अपनों से धोखा मिलता है, अपनों से नुकसान मिलता है। तो जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना समझते हैं, वो आपको यहाँ पर धोखा देंगे। कि भाव क्या है? इमोशंस का भाव है। यूजुअली अगर हमें कोई, जिसको हम ज़्यादा जानते नहीं है, वो हमें धोखा दे दे तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो भैया ठीक है। कोई अपना जब धोखा देता है तो वो चीज़ तो कभी मन से जाती ही नहीं है। हम कितना भी कोशिश कर लें, अगर आप अपने जीवन में देख लीजिएगा कि किसी अपने ने कभी धोखा दिया होगा, वो एक टीस की तरह हमेशा जीवन में रहती है। 5 साल हो जाए, 10 या 50, वो चीज़ हमेशा याद रहती है। तो यहाँ पर अपनों से धोखा मिलता है, इसी कारण एक इमोशनल डैमेज भी होता है। चौथा भाव इमोशंस का है, मंगल का यहाँ पे आना किसी अपने के कारण जीवन में इमोशनल डैमेज भी आपके लिए ला सकता है। तो इन सब चीज़ों पर जितना काम करेंगे, जितना ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चौथे भाव के मंगल छोटा मोटा एक वाहन दुर्घटना भी करवा सकते हैं। कोई छोटी मोटी सी आपकी कार का एक्सीडेंट या आपके वाहन का एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ा सा, जिनका दशांतर दशा बहुत खराब चल रहा है, मारक दशांतर दशा चल रही है, गोचर बहुत खराब है बाकी ग्रहों का, उनको तो बहुत बचना चाहिए। लेकिन अदरवाइज भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा तो अच्छे ही प्रभाव है, लेकिन ये मिश्रित प्रभाव भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब बात करते हैं केतु के प्रभाव का, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेशली केतु का लिखा है, इसके भी 2-3 प्रभाव हो सकते हैं। केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अब केतु क्या है? केतु बदलाव है और केतु कहीं ना कहीं सूक्ष्मता है। अब ये भाव है मोक्ष का, 4, 8, 12, 4, 8 और 12, ये मोक्ष के भाव हैं। अब यहाँ पर 2 ग्रह मोक्ष के भाव में बैठकर एक दूसरे पर प्रभाव कहीं ना कहीं से डाल रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर है और केतु उनको देख रहे हैं, और दोनों ही त्रिकोण में हैं एक दूसरे से, तो प्रभाव रहेगा। अब ये 2-3 चीज़ें दर्शाती है। पहला, आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका क्या हो सकता है कि मोक्ष का मतलब, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोक्ष का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो सकता है कि आपके जीवन के कई बंधनों का अंत हो सकता है। तो हो सकता है आप कई चीज़ों का अंत कर एक नया आरंभ करने की कोशिश करें। कई बार होता है हम बहुत चीज़ों में उलझ जाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम ये क्यों सब पछड़े में पड़े हुए हैं। फिर धीरे धीरे करके हम उन चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो कोई चीज़ हो या लोग हो, हम अपने जीवन में इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि हमें इसका भी प्यार चाहिए, वो भी चाहिए, हमें इसका भी साथ चाहिए, और एक टाइम पे लगता है क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन के बंधनों से निकल पाएंगे, बंधनों से मुक्त हो पाएंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, क्योंकि जो 12वां स्थान है वो दवाइयों का है और ये चौथा भाव फैमिली का है। अगर घर में किसी का इलाज चल रहा था और वो काम नहीं कर रहा था, कई बार होता है कि आपके घर में या आपको भी कोई प्रॉब्लम है लेकिन इलाज काम नहीं कर रहा होता, ये वो समय है जब आप अपने
डॉक्टर्स को या अपने इलाज को थोड़ा बदलेंगे, कुछ दवाई आदि बदलेंगे, कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे, तो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। एक धार्मिक चेष्टा, एक आध्यात्मिक चेष्टा आपकी अवश्य जागेगी, क्योंकि बहुत 2 स्ट्रांग ग्रह आपके मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। अब बात करते हैं मंगल के स्वामित्व की। मंगल आपके लिए, सभी के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं अलग अलग। आपके लिए मंगल क्या है? आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है और दूसरे घर के स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी का केंद्र में आना, जैसे मैंने कहा, राजयोग बनता है। दूसरा, सप्तम भाव क्या है? विवाह का है, यानी कि विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश बली हो रहा है। और इसके साथ ही बिजनेस का भाव भी है, बिजनेस के स्थान के स्वामी भी बली हो रहे हैं। पंच महापुरुष योग उच्च के हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस में बहुत लाभ होगा। ये सप्तम से 10वां स्थान आपके पति या पत्नी के करियर का है, आपके पति या पत्नी के करियर में भी उनको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सप्तमेश होने के कारण भी, अच्छी अवस्था में होने के कारण भी, ये जो समय है आपके लिए इन सब चीज़ों में कुछ अच्छा दर्शा रहा है। आपका नाम बढ़ सकता है, आपकी इमेज बन सकती है। इसके साथ ही क्योंकि सप्तम भाव चौथे से चौथा है, ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि प्रॉपर्टी एक नई एक्वायर आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी संबंधित आपके जीवन में अच्छा हो सकता है। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का भी है, तो मंगल यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, तो थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है, लेकिन क्योंकि मंगल का दिग्बल यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो कोई बाधा आ सकती है। अगर प्रमोशन, करियर में प्रमोशन की बात उठे तो कुछ बाधाएं आ सकती है, लेकिन समय ओवरऑल रिकॉग्निशन का भी आपका बहुत अच्छा है। और जो दूसरा भाव मंगल के अधीन है वो है कुटुंब स्थान और धन स्थान। तो धन स्थान के स्वामी चौथे भाव में, यानी कि घर में पैसा आएगा। धन स्थान के स्वामी जो प्रॉपर्टी के कारक हैं चौथे भाव में, यानी कि प्रॉपर्टी से पैसा आएगा। चौथे से 11वें के स्वामी चौथे में, यानी कि प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसा आ सकता है, प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाकर भी पैसा आ सकता है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन वाणी के स्थान के स्वामी उच्च के हो गए, और ये हैं अग्नि तत्व के ग्रह। तो जब अग्नि तत्व का ग्रह जो वाणी का स्वामी भी है वो बहुत बली हो गया, यानी कि वाणी में जब फैमिली से बात करेंगे तो एक अग्नि तत्व झलकेगा, और उसके कारण फैमिली में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा कलह कलेश भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर जितना आप काम करेंगे, जितना नियंत्रण रखेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। मंगल की अब दृष्टियों की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि पड़ेगी मंगल की सप्तम भाव पर। अब धनेश केंद्र में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, मशीनरी का आपका काम है, प्रोडक्शन का आपका काम है, कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है, इन सब चीज़ों में लाभ होगा। आप अपने बिजनेस में कोई मशीनरी चेंज करना चाहते थे, उसमें आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नेगेटिव क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, कि मंगल जब चौथे घर में बैठते हैं तो मंगल दोष बनाते हैं। चौथे भाव के मंगल दोष को बहुत स्ट्रांग नहीं कहते, कहीं कहीं इसको आंशिक मंगल दोष भी कह दिया जाता है, लेकिन जब सप्तम पे होता है तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस होते हैं, इन-लॉज के कारण प्रॉब्लम होती है, और लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये भी अग्नि तत्व की राशि है सप्तम में, और अग्नि तत्व के ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा कलह कलेश हो सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर। अब ये अच्छा है क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दिग्बल पूरा खत्म है मंगल का, और ये मंगल की नीच की राशि है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि किसी कारणवश आपके हाथ आती आती प्रमोशन रोक दी जाए, किसी कारणवश उसको किसी के मैनिपुलेशन के द्वारा या किसी और चीज़ कारण के द्वारा उसको रोक दिया जाए, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। और यहाँ पर आपका अपने कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों से फालतू में कुछ बहस हो सकती है, जिसमें आपकी गलती नहीं होगी, आपको पोक करा जाएगा, और उसके बाद आपका रिएक्शन ऐसा निकलेगा कि आपसे गलती हो जाएगी। लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए, अपने कार्य कुशलता को दिखाने के लिए ये समय कहीं ना कहीं अच्छा दर्शा रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, बहुत अच्छा है, कारण धनेश है, धन स्थान के स्वामी है, बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, रिपीट नहीं करूंगा क्यों, और यहाँ पर वो लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो लाभ स्थान को धनेश देख रहा है एक बहुत अच्छी उच्च की अवस्था में होकर, पंच महापुरुष योग बनाकर, यानी कि लाभ कई प्रकार के प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी का लाभ होगा, जब इनका प्रमुख कारकत्व तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का लाभ होगा, गाड़ी खरीद सकते हैं, रुका हुआ धन आ सकता है,
कई आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होंगी, फैमिली की इच्छाएं आप पूरी कर सकेंगे। तो बहुत अच्छा ये प्रभाव 11वें स्थान पर भी दिख रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी ही हैं, जो कुछ नेगेटिव है मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, क्या है वो? सेहत। सबसे पहले तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है और बीपी के साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, सबसे कष्टकारी समय उनके लिए रहेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, लोअर बैक में बहुत दर्द रहा करेगी, किडनी का इन्फेक्शन अगर आपको है या किडनी की प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, और जोड़ों का दर्द और लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई इंजरी, ये आपको इस टाइम पे तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले एक मीठी रोटी बनानी है गुड़ की। उसमें आपको सौंफ और थोड़ा सा केवड़ा ये डालना है, और इस रोटी में थोड़े से सफ़ेद तिल भी डालने हैं। फिर आपको बजरंगबली की पूजा करनी है। कैसे? सबसे पहले उनको गुलाब के फूल अर्पण कीजिए, उनको थोड़े से अक्षत भी अर्पण कीजिए, और इसके साथ ही आपको उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और जो रोटी आपने बनाई है उसका भोग लगाना है, और फिर ओम रुद्र अवताराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो रिजल्ट है वो अच्छे ही आएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।